हे एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम पढ़ेंगे लाइन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट्स क्या होती हैं, ठीक है। सो लाइन डिफेक्ट होता है लीनियर डिस्टरबेंस ऑफ द एटॉमिक अरेंजमेंट। मान लो हम जैसे कि यही एटॉमिक अरेंजमेंट है, तो यहाँ पे ये ऐसे होनी चाहिए थी, लाइक ये लाइन में डिफेक्ट आ गया, यानी कि लीनियर जो एटॉमिक अरेंजमेंट है, ये हमारे एटम्स हैं, इसमें जो डिफेक्ट हुआ है वो लीनियर डिस्टरबेंस है। मतलब इस लाइन में डिस्टरबेंस हुआ है, यहाँ से एटम गायब है और यहाँ से एटम गायब हुए हैं, तो ये डिस्टॉर्ट हो गई है, ठीक है। तो ए लीनियर डिस्टरबेंस ऑफ द एटॉमिक अरेंजमेंट विच कैन वेरी इजली occur ऑन द स्लिप प्लेन्स थ्रू द क्रिस्टल इज नोन एज डिसलोकेशन। तो लाइन डिफेक्ट इज समथिंग लाइक डिसलोकेशन, कि जो स्लिप प्लेन्स के थ्रू, मतलब क्रिस्टल में जो स्लिप प्लेन्स होते हैं, लेट मी शो यू। जैसे ये हो रहे हैं, यहाँ पे 3 डायग्राम है ABCD। इनको हम 1 by 1 डिफाइन करेंगे कि किस में क्या हो रहा है। मतलब कि देखो A में क्या है, ए डायग्राम में क्रिस्टल बिफोर स्टिंग, रिवॉल्वेशन ऑफ द पाइल्ड फोर्स। सी में क्या है, क्रिस्टल आफ्टर स्टिंग दैट इज प्लास्टिकली डिफॉर्म्ड, ए स्लिप लाइन स्टेप मैग्निफाइड, स्विंग द स्लिप डायरेक्शन एंड द प्लेन। सो मतलब फॉर एग्जांपल इसको कट कर दिया हमने, तो वो स्लिप हो रहा है। कट करने के बाद ये स्लिप होगा, मतलब इसकी डायरेक्शन डिसलोकेशन होगा ये और एक दूसरे के साथ। तो क्या होगा, अगर उस डायरेक्शन में मतलब स्लिप डायरेक्शन उस साइड की है, और मतलब कुछ एटम उधर जाएंगे और फिर कुछ एटम इधर आएंगे, तो इंटरनल चेंजेस होंगे हमारे। सो बेसिकली मतलब एक तरह से डिसलोकेशन तो होती है। डिसलोकेशन इज 2 डायमेंशनल लाइन डिफेक्ट एंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्रिस्टल इम्परफेक्शन। तो जो डिसलोकेशन है वो 2 डायमेंशनल लाइन डिफेक्ट भी होती है। तो जो मैंने स्लिप फिनोमिना बताया है, इसमें क्या होता है, मतलब फॉर एग्जांपल कोई भी पर्टिकुलर मेटल है हमारे पास, तो जब मेटल डिफॉर्म्ड होता है, ठीक है, बाय स्लिप फिनोमिना, तो ये स्लिप फिनोमिना हो गया ना, ये वाला स्लिप फिनोमिना है। तो जब जो स्लिप फिनोमिना होता है, उसमें जब मेटल डिफॉर्म होता है, तो वहाँ पे डिसलोकेशंस होती हैं, मतलब कि लोकलाइज डिस्टरबेंस होती हैं। तो मतलब जब हम स्लिप पोर्शन को और अनस्लिप्ड पोर्शन को, मतलब फॉर एग्जांपल ये चीज़ यहीं स्टेबल है यहीं पे, और ये चीज़ स्लिप हो रही है उस डायरेक्शन में, और ये चीज़ यहीं पे है, मतलब ये कांस्टेंट है, ये अनस्लिप्ड है और ये स्लिप्ड है। तो इससे क्या होगा, इस प्रोसेस में होगा क्या, यहाँ लोकलाइज डिस्टरबेंस होगी, लाइक डिसलोकेशन फिनोमिना। सो these are formed in the process of solidification of metals and mainly in their plastic deformation। तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन भी ऐसा होता है। तो मतलब मेनली डिसलोकेशंस होती क्यों हैं, डिसलोकेशंस क्यों होती हैं डिसलोकेशंस, मतलब या तो थर्मल स्ट्रेस, मतलब कि मैंने बताया था कि अगर टेम्परेचर को हम इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करते हैं, मेनली तो इंक्रीज़ ही करते हैं, तो इफ़ेक्ट पड़ता है जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है। और एक्सटर्नल स्ट्रेस, या फिर मतलब कोई हम एक्सटर्नल स्ट्रेस लगा रहे हैं तो वो चीज़ डिस्टॉर्ट हो जाती है, समथिंग लाइक दैट। और जैसे प्लास्टिक फ्लो, क्रिस्टल ग्रो, फेज ट्रांसफॉर्मेशन, इम्प्योरिटीज़, सेग्रेशन ऑफ सोल्यूट एटम कोजिंग मिसमैच। सो मतलब एक मैंने वो भी बताया था कि हमारे पास सॉल्वेंट है, उसमें हम सोल्यूट ऐड करेंगे तो भी डिस्टरबेंस होती है। तो इट्स ऑल अबाउट, तो मतलब जो डिसलोकेशंस हैं वो स्मॉल भी हो सकती हैं, लार्ज भी हो सकती हैं, डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल वी आर टेकिंग एंड टेम्परेचर वी आर चूजिंग।
और वैसे जो डिसलोकेशन होती है वो दो तरह की होती है, एज डिसलोकेशन और स्क्रू डिसलोकेशन। जैसे एज ये है एज स्क्रू एंड मिक्स डिसलोकेशन। तो बेस्ड ऑन द एंगुलर रिलेशन बिटवीन बर्जर वेक्टर एंड टेंजेंट वेक्टर टी। तो ये सब बताने से पहले एक बार हम मतलब ये सब पढ़ने से पहले ये डायग्राम मैंने खुद बना रखे हैं। सो यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, बाद में बताऊंगी। तो ये फिर मैंने अच्छे से बनाया था, मॉडिफाई करके इसको अच्छे से। तो ये थोड़ा सा उसके बारे में लिखा है। एक बार स्लिप प्लेन्स एंड स्लिप डायरेक्शंस पढ़ लेते हैं। सो स्लिप प्लेन्स एंड स्लिप डायरेक्शंस में इसमें क्या बता रखा है कि जो फिगर 8.8a है, यानी कि जो ये वाली फिगर है, इसमें क्या है, विच शोज अ क्रिस्टल लोडेड एज इन अ टेंसाइल टेस्ट, it must be appreciated that the applied tensile force can be resolved into components normal and parallel to any plane. So this is normal and x dash, this is parallel. So such as x dash is a specimen. तो x dash हमारा एक specimen है। So this is तो 8.8 इसमें b में इस वाली में क्या बता रहा है कि where the applied force p, ये जो p यहाँ पे है, ये हम अप्लाइड फोर्स है, इज रिजोल्व इनटू अ नॉर्मल। ये किस में रिजोल्व हो जाएगा, अप्लाइड फोर्स नॉर्मल में, टेंसाइल में, और कंपोनेंट पी टी एंड पैरेलल कंपोनेंट पी एस, दैट इज अ शियर फोर्स ऑन द प्लेन एक्स डैश। तो प्लेन है एक्स डैश। दिस मीन्स दैट इवन अ सिंपल टेंसाइल फोर्स प्रोड्यूसेस शियर फोर्सेस एंड हेंस शियर स्ट्रेसेस in a specimen. The value of shear stress varies with the orientation of the plane. तो जो shear stress की वैल्यू है, मतलब प्लेन को हम किस तरीके से ओरिएंट कर रहे हैं उस पर डिपेंड करती है। इन अ स्पेसिमेन द वैल्यू ऑफ shear stresses vary with the orientation of plane and is maximum for the planes at 45 degree to the tensile axis. तो जो shear stress की वैल्यू होगी वो वेरी करेगी with the orientation of the plane and is a maximum for the planes at 45 degree to the tensile axis. So if we deform a single crystal plastically, अगर हम किसी भी सिंगल क्रिस्टल को प्लास्टिकली डिफॉर्म करते हैं, then we increase the tensile force. अगर हम उसको प्लास्टिकली डिफॉर्म करते हैं तो इट मीन्स क्या है, हम टेंसाइल फोर्स को इंक्रीज कर रहे हैं until there is a permanent shape change. मतलब जब तक वहाँ पे परमानेंट शेप चेंज नहीं हो जाती। और फिर उसके सरफेस को हम एग्जामाइन करेंगे बाय माइक्रोस्कोप। तो फिर मतलब हमें वहाँ पे सीरीज ऑफ पैरेलल लाइन मिलेंगी, जैसे कि सी फिगर में है, ऐसे ऐसे करके ये पैरेलल लाइंस हैं, मतलब पैरेलल ब्लैक लाइंस। तो ये जो स्मॉल स्टेप्स हैं ऑन द सरफेस ऑफ द क्रिस्टल के सरफेस पे ये स्मॉल स्टेप्स हैं कॉल्ड स्लिप लाइन्स और स्लिप स्टेप्स। तो इनको हम स्लिप लाइन बोलते हैं, स्लिप स्टेप्स बोलते हैं। और डायरेक्शन जो स्लिप डायरेक्शन है, ये तो ये स्लिप प्लेन, स्लिप लाइन्स और स्लिप स्टेप हो गए, ठीक है। लेकिन जो स्लिप डायरेक्शन होती है वो किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है कि हम फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, अपोजिट टू दैट ऑफ अनस्लिप्ड सरफेस समथिंग, ठीक है। ऑन इंक्रीजिंग द टेंसाइल फोर्स स्टिल फर्दर सो कॉजिंग मोर प्लास्टिक स्ट्रेन, मतलब कि जितना हम टेंसाइल फोर्स इंक्रीज करेंगे, जितना हम टेंसाइल फोर्स इंक्रीज करेंगे क्या होगा, सो कॉजिंग उतना ही प्लास्टिक स्ट्रेन होगा।
मोर प्लास्टिक स्ट्रेन, प्लास्टिक स्ट्रेन बहुत ज़्यादा होगा। ओके, द नंबर एंड हाइट ऑफ द स्लिप लाइन इंक्रीजेज। तो जो स्लिप लाइन की नंबर है और हाइट है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। द नंबर एंड हाइट ऑफ द स्लिप लाइन्स इंक्रीजेज। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इफ़ इट इज़ एज ए होल ब्लॉक्स ऑफ द क्रिस्टल, मतलब ये क्रिस्टल है इस, और इसका अगर हम हर एक ब्लॉक देखें तो ये स्लिप ओवर हो रहा है वन अनदर अंडर द एक्शन ऑफ रिजॉल्व शेयर स्ट्रेसेस। किसके अंडर में हो रहा है, रिजॉल्व शेयर स्ट्रेस। ठीक है, रिजॉल्व शेयर स्ट्रेस एज शोन इन फिगर 8.8। ये जो सी वाली है इसमें हम देख सकते हैं कि ये देखो यहाँ पे स्लिप होने के बाद ये जैसे स्लिप हो गया तो ये पोर्शन कैसा है कि मतलब जहाँ से स्लिप हुआ मतलब ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, स्लिप डायरेक्शन वहाँ है, यानी कि वहाँ तो पूरे एटम है, लेकिन इतने पोर्शन में फिर एटम कम हो जाएंगे ना, यहाँ तो होंगे नहीं क्योंकि ये स्लिप हो चुकी है। अब यहाँ पे क्या है, खाली है, और यहाँ तक कितने एटम बचेंगे हमारे। तो हमारा क्या था, स्लिप प्लेन था। सो द फैक्ट दैट द स्लिप लाइन्स आर पैरेलल एंड दे डू नॉट necessarily correspond to slip along the planes of maximum shear indicates that the slip process is closely connected with the crystallography of the crystal. So this is indeed the case as shown in the magnified diagram of figure 8.8d. तो हाँ, इन्होंने इसमें बता दिया है slip only occurs on preferred crystallographic planes, the slip planes, and in certain directions, the slip directions. The combination of a plane slip and a slip direction constitute a slip system, as we see in the following discussion on the slip system in the FCC, CPH, and BCC crystal structure. The slip direction is usually the direction in which the atoms are most closely packed, and the slip plane the most densely packed plane containing that direction. तो मतलब जो स्लिप डायरेक्शन और स्लिप प्लेन इनमें डिफरेंस है। FCC, CPH और BCC इनमें क्या होता है कि जो मतलब जो ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर होते हैं FCC, CPH और BCC, crystal structure, the slip direction is usually the direction in which the atoms are most closely packed. उसमें जो atoms होते हैं most closely packed होते हैं, and the slip plane the most densely packed. So यहाँ पे slip डायरेक्शन, स्लिप डायरेक्शन में क्या होगा, जो एटम्स होंगे, एटम्स आर मोस्ट क्लोजली पैक्ड, एटम्स तो मोस्ट क्लोजली पैक्ड होंगे, और स्लिप प्लेन, स्लिप प्लेन में क्या होगा, मोस्ट डेंसली पैक्ड, मोस्ट डेंसली पैक्ड। तो ये स्लिप डायरेक्शन और स्लिप प्लेन में ये होगा। सो एक बार ये पढ़ लेते हैं FCC। द
110 directions are the closest packed directions in FCC. FCC का मतलब क्या है? फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर. फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर. तो इसमें 110 क्या है? क्लोजेस्ट पैक्ड डायरेक्शन. ये वाली और ये वाली. ठीक है. और एंड देयर फॉर द स्लिप डायरेक्शंस द 110 directions lie in the most densely packed planes, which are the closed packed. 111 plane जो है वो closed packed है. ये 111 closed packed है. Thus the 4 111 planes are the slip planes, and as each plane contain 3 of the family of 110 directions, there are altogether 3 into 4 12 slip system. तो FCC में 12 slip system होंगे. ठीक है. और क्लोज पैक्ड में कितने होंगे? CPH में ये 3 such directions lie in the close packed basal plane, giving only 3 into 1 slip system. तो CPH में हमें सिर्फ 3 into 1 slip system मिलेंगे. और BCC में कितने मिलेंगे? BCC में the most closely packed directions in the BCC structure are the 111, which are therefore the slip directions. However, unlike the FCC and CPH structure, the BCC structure is not constructed from close packed planes. Nevertheless, there are 3 planes in the BCC structure with relatively high packing densities. अब BCC में क्या है? हाई पैक्ड डेंसिटीज हैं. These are in descending order of packing density, the 110, 100 and 112 planes. However, the 100 planes do not contain the 11 directions, so only the 110 and the 112 are slip planes. There are 6 110 planes with 2 of the 11 directions in each, giving 6 into 12 स्लिप सिस्टम. तो BCC में भी 12 स्लिप सिस्टम होंगे. वन टू थ्री फोर There are also 12 systems of the type 11211 made up of from 11 direction in 12 planes. So far we have considered plastic deformation to take place by the shearing of complete blocks of the crystal on the slip planes and in the slip directions. इसमें कुछ खास नहीं है, मतलब ये आई थिंक पेपर में आता भी नहीं है. डेफिनेशन पूछ सकते हैं लाइन डिफेक्ट की, स्लिप प्लेन स्लिप डायरेक्शन, बट ये ज्योमेट्री एंड बर्जर वेक्टर इम्पोर्टेंट है. सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद न्यू टॉपिक. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग.